दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश विद्यार्थी पत्रकार एक बार फिर हेलो न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज़ वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। दिल्ली जयपुर हाईवे पर जयसिंहपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान धरने को पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली और किशनगढ़ विधायक दीपेंद्र खेरिया ने संबोधित किया। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज़ वर्ल्ड सोच बेहतर करके। उन्होंने क्या कहा? मैं तो इस मौके के ऊपर सिर्फ ये आपको कहने के लिए आया हूँ, आपको हमारे जो साथी हैं जो यहाँ पहले दिन से खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, उनका आभार देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और खास तौर से हमारे बंधु जी हैं, एनएसयूआई के हमारे सभी साथी हैं और भी तमाम प्रदेशों से, चाहे गरीब व्यक्ति हो, सब काम छोड़ छाड़ के और यहाँ मेहनत कर रहा है। कोई काम आपके लिए टेंट की व्यवस्था कर रहा है, कोई लाइट की व्यवस्था कर रहा है, कोई खाने। करोड़ों जो किसान साथी हैं, जिनकी दुआएं आपके साथ हैं। मैं एक पैगाम और आपके पास लेकर आया। मैं आसाम से कल रात को ही आपके राजस्थान पहुंचा हूं और वहां के लोगों से भी मैं पैगाम लेके आया हूं कि आप सभी साथियों का उनके साथ, उनकी सबों की कामनाएं आपके साथ है। वो दर्द आप महसूस कर रहे हैं और 32 जिलों में मैंने जाकर जो आपकी बात है वो वहां तक मैंने उनको पहुंचाई है नोटिस, और वो आप सब लोगों का समर्थन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही हमारे भी साथी, मैंने भी अखबारों के अंदर पढ़ा कि 2 किसान सब्जी लेकर और आपके यहाँ आए, लेकिन उनको रास्ते में अरेस्ट कर दिया। तो आप सोचिए कि किस तरह की ये सरकार है। मैं तो आपको यही निवेदन करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, हम सब आपके साथ हैं। जरूर आपके पास जरूर मैं हमारे वाले इलाके के अंदर लेकर आया हूँ, लेकिन जो हमारा यूपी का लगता हुआ इलाका है वहां मैं 2-4 बार गोया था। लेकिन उससे बड़ा काम इस पूरे देश के अंदर आपकी बात, आपकी आवाज को लेकर युवाओं के बीच में, किसानों के बीच में, जो चाय बागान के लोग हैं, जो चाय बागान के लोग हैं और किसान लोग हैं, वो एक ही तरह के लोग हैं, वहां तक लेकर आप सबों की बात, आप उनका पैगाम लेकर आपका पैगाम उनके पास ले जाने के लिए आपके पास हाजिर हुआ हूं। आप सब लोगों से यही है निवेदन कि आप सबों ने सबसे बुरा समय देख लिया, जब 0 टेम्परेचर हो गया था दिसंबर के अंदर, जनवरी के अंदर जो माहौल बना हुआ था, उससे आपने मजबूती से एक होकर, सबसे बड़ी बात है एक होकर, कोशिश क्या क्या नहीं हुई, किसी को आतंकवादी बनाया, किसी को खालिस्तान लोग के मांग रहे हैं, ये कोई पाकिस्तान के लोग हैं, ये कोई अमेरिका करवा रहा है, इस तरह के आरोप आप में और हम सब में लगे। लेकिन जो किसान एकता है, पार्टी की बात नहीं करता हूं, कोई भी पार्टी, हम सब पार्टी और इसकी बात बाद में करते रहे, लेकिन जो किसान है वो एकजुट खड़ा है, ये सबसे बड़ी बात है। मुझे एक बहुत बड़े हमारे प्रोफेसर होते थे जो के अंदर उनने मुझे टेलीफोन करके कहा कि ये जो हिंदुस्तान का जो किसान आंदोलन है, वो जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, जो विश्व का युद्ध हुआ था, उससे कहीं कम नहीं है। ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे विषय से पूरा दुनिया आज देख और पूरे दुनिया के, चाहे हमारे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, उनके अंदर आप सबों के लिए दिल में दर्द। अब बस बात एक ही आती है कि ये तीनों काले कानून जब तक वापस सरकार नहीं लेगी, जब तक हम झेलेंगे। ये मैं आपको निवेदन करने के लिए हाजिर हूँ। ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण, लंबी चौड़ी बात कहने की जरूरत नहीं है। आप सुबह से शाम तक हमारे बहुत सारे अच्छे वक्ताओं की बात आपने सुनी होगी, तो मैं इसलिए सोचा था कि वो वाली बातें जो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, भाषण देने वाली बातें हैं, वो मैं आप सबों से नहीं कहूँगा। आप सबों के मैं दर्शन करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और सब लोगों को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत उनको प्रार्थना करता हूँ। हमारे अलवर जिले के विकास पुरुष, एआईसीसी के महासचिव, आसाम के प्रभारी, यहां से पूर्व में सांसद रहे, मंत्री रहे, हम सब लोगों के प्रिय यशस्वी भंवर जितेंद्र सिंह जी आप लोगों के बीच में आपका समर्थन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भले ही आप लोगों के बीच में देरी से पहुंचा हो, लेकिन उनका मन, उनका सोच वो पहले दिन से आप लोगों के साथ है।
कि आज जिस प्रकार से तो किसान के साथ अत्याचार किया जा रहा है, ये सिर्फ किसान के साथ नहीं है, ये इस देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया जा रहा है। आप किसान को कमजोर करके इस देश का निर्माण करना चाहते हैं। रीढ़ की हड्डी के बिना शरीर को खड़ा रखना चाहते हैं। ऐसी कौन सी चीज है इसकी किसी कानून के अंदर जो आप जबरदस्ती लागू करना चाहते हैं? कोई व्यक्ति, कोई किसान संगठन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का ये व्यक्ति कहे कि हमने डिमांड रखी है, तब आप लागू कर दीजिए। समाचार भेजना चाहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरा आप लोगों से एक ही आग्रह है कि जिस मजबूती के साथ जुटे हुए आप सब लोग जुटे रहे। आदरणीय भगत साहब, हम सब लोग जितने भी लोग यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं, तन मन धन से आप लोगों के साथ हैं। कहीं भी जरूरत पड़ती है, जरूरी नहीं है कि हम धरने पे बैठे। मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं पिछले कहीं नहीं रहे, आप जबरदस्ती आमदनी दुगनी करने पे तुले हुए, आपने जो बातें कही, आप दुगनी की बात छोड़ दीजिए। किसान ने जितनी आत्महत्या पिछले इन 5-6 सालों में की है, इतनी आत्महत्या तो कभी अकाल पड़ा तब भी नहीं की होगी। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात आपने कही, हर साल 2 करोड़ युवा बेरोजगार होता जा रहा है। कहने में और करने में अंतर है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा जो मेरे दिल के अंदर है कि हमारा किसान अकेला नहीं है। ऊपर वाले का हाथ इस किसान के ऊपर है, इस किसान के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी का रचा हुआ है। सारे टीवी, सारा गोदी मीडिया सिर्फ इस चीज को दिखा रहा है कि किसान ने क्या कर दिया। अरे किसान के साथ क्या किया है, ये तो एक दिन तो दिखा दो। 100 में से एक दिन दिखा दो कि किसान के साथ क्या हो रहा है। किसान क्या कर रहा है, इसको बढ़ा चढ़ा के दिखा के नकली वाहवाही लूटते हो। सरकार का पैसा, ये पैसा मोदी अमित शाह का नहीं है, ये इस किसान का पैसा है जो टैक्स के रूप में इनको जमा कराते हैं और ये पैसा ये बेच के खा रहे हैं। इस आंदोलन को तोड़ने का कौन सा प्रयास नहीं किया गया। आज यूनियन बना के उनका समर्थन कराया गया। वार्ता के नाम पे पूरे आंदोलन को लंबा खींचा गया। ऐसी कौन सी बात है जो वार्ता में लगातार नहीं हो सकती? आज वार्ता में बात नहीं बनी, 5 दिन बाद वार्ता करेंगे। आज भी बात नहीं बनी, 5 दिन बाद वार्ता करेंगे। हमने तो ऐसी वार्ता देखी है कि रात के 12 बज जाए और बात बन के उठती है। बात बनेगी कहां से? आप बनाना ही नहीं चाहते हैं। आप किसान का तेल निकालना चाहते हैं, किसान को चूसना चाहते हैं। आपका जो मंसूबा है, आप लोगों को शायद याद होगा, सरकार बनते ही पहला कानून लेके आए थे, भूमि अधिग्रहण बिल। और वो बिल राहुल गांधी जी के प्रयासों से वो बिल वापिस हुआ उस समय, नहीं तो ये हालात उसी समय पैदा हो जाते। अब दूसरा बिल लेके आए, किसान आंदोलन बिल। इस बिल के अंदर जिस प्रकार के कानून बनाए गए हैं, मैं तो कई बार पूछता हूं कि ये 3 कानून अकेले नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई कहीं भी खरीद सकता है, कोई कुछ भी उगा सकता है और कोई कितना भी स्टॉक कर सकता है। 3 लाइन में 3 कानून हैं। अपनी मर्जी से फसल उगाएंगे, किसान को अपने खेत के अंदर मजदूर बनाएंगे और स्टॉक करके कालाबाजारी करके महंगे दामों में वापिस हमी को बेचेंगे और खुद सस्ते दामों में खरीदेंगे। ये इनके मंसूबे हैं। क्या किसान इतना कमजोर है कि आप जैसे मर्जी जो चाहे करेंगे? नहीं, ये किसान कमजोर नहीं है। दिल्ली के अंदर कील लगवा रहे हैं। सही कह रहे थे मेरे से पूर्व वक्ता कि ये कील अगर बॉर्डर पे लगाते तो चाइना अंदर नहीं आता। आप उस तरफ तो बोल ही नहीं रहे कि चाइना अंदर आके और हमारे क्षेत्र में कब्जा कर रहा है। आप उस तरफ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान
साल इस देश का क्या कर देगा? अरे पाकिस्तान ने 70 साल में इस देश का कुछ नहीं किया, तो आज क्या कर देगा? लोगों को भड़काते हैं, बहकाते हैं आपस में। किसानों को भी शुरू के अंदर आपने कहा कि ये तो अलगाववादी है, ये तो उग्रवादी है, ये तो आतंकवादी है, ये तो खालिस्तानी है, पता नहीं किस किस प्रकार से कह के आप लोगों को तोड़ने का काम किया। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आप सबकी हिम्मत को, आप सबकी ताकत को, कि कोई भी परिस्थिति आई, 0 डिग्री पे तापमान यहां पे चला गया, खुले आसमान के नीचे क्या हालात थी, बरसात आई, लाठियां चली, पड़ोस के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोग अखबार में, टीवी में छपा के बहुत बड़े बड़े समाचार निकाल रहे हैं कि लोकल लोग विरोध कर रहे हैं। कौन विरोध कर रहे हैं भाई? हम भी लोकल ही हैं, इनको हम तो चाहते हैं किसान आंदोलन जो इनको मजबूती मिले, किसान को न्याय मिले। ये लोग केंद्रीय मंत्री के शरण कांग्रेस में हमारा दूसरा से जो आए उपराष्ट्रपति जी साहब थे, और जिन लोगों ने मूर्ति लगाने कमेटी और मोदी मीडिया उसे भी मैं आह्वान करता हूँ कि खबरें कितनी भी गलत लगा लो, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनाव की बातों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जिंदगी में कितनी झूठ का सारा, और वो लड़के मुझे नाम जल्दी से पुलिस को मिलने लगा, तो बीजेपी के पंचायत समिति सदस्य है, 2-4 गांव के लड़के, उनका नाम भी लिस्ट है मेरे पास, और उनकी हिम्मत, उनकी माँ बाप ने जन्म दिया राजस्थान की सीमा क्रॉस करके हरियाणा का सहारा लेकर का, और हमें गालियां देते, और ये कहते 25 गांव के किसान आ गए, कोई किसान हमारे खिलाफ नहीं सिलाते का, ये बैठे हमें तो राजा बैठे पूरा हमारा सच कौन था। इस इलाके का हर किसान हमें छाया जाता है, दूध जाता है, मक्खन देता है, और हमारे लिए समझा जाता है। कुछ बीजेपी और आरएसएस के लोग इस तरह की भावना भड़काते, तो मेरा मंच के माध्यम से भाषा कहने का मतलब यह है, आप आए हो तुरंत आए हो, आपके कितने भी लोग हैं, कांग्रेस ने इस किसान मोर्चे को समर्थन दे रखा है, परंतु मंत्री जी भी आज आपके साथ है। आपका लोग का एक टेंट लगना चाहिए, इसके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सब हमारी होगी, पर आप उनकी ड्यूटी लगा के जाओगे। आपके जाने के बाद ये लोग चले जाते, कोई भी आदमी यहाँ नहीं आता। मेरी बात बंद मानता मैं लोग करूँ, जो संयुक्त मोर्चा की टीम आपको सच्चाई बता दे, सच्चाई है क्या, तो मैं इतना ही बोलूंगा, क्योंकि वोट वक्ता वोट है। धन्यवाद, जय भारत, राम राम साहब। भारत माता की जय, भारत माता की अरे पीछे थोड़ा किसान जिंदाबाद। एक बार हाथ लगाओ ना, सारा अरे खाना लेने वाला हो ना, आगे आओ। अरे खाना लेने वाला आ जाओ ना आगे। ये संदेश पहुंचाने का काम किया कि दिल्ली को हमने सुरक्षित किया है। दिल्ली के दरबार में अब कोई किसान नहीं घुसेगा। अब हमारे शिवसेना कहने भी ये हमारे कहीं कीड़े नहीं लगाई। किसान बड़ा दिल, ये भाईचारा है। आपने जिस भाईचारे को कायम किया, उसी भाईचारे को कायम करने के लिए हम 11 दिसंबर को अपने घर से निकले थे, और 13 दिसंबर को ये मोर्चा लगाया था। हम जानते थे कि देश के किसी भी कोने में, किसी भी भाषा को समझने वाला, किसी भी तरह को पहनने वाला, किसी भी तरह का अन्न खाने वाला एक है, वो किसान है। और 84 के लोगों ने ये साबित करके दिखाया कि राजस्थान का शाहजहांपुर टोटल एक जिला नहीं, एक राज्य नहीं, सब मुट्ठी बंद करके इस मोर्चे को फतेह करेंगे। ये आपने ताकत दिखाई है, और यही मैं कहना चाहूंगा हमारे अलवर के तमाम नेताओं को कि अलवर जिले आज जरूरत है इन दोनों से बड़ी ताकत जो भगवान के रूप में इस धरती के ऊपर है, वो किसान है। आज किसान के मंदिर बनाने की जरूरत है। आज किसान का बड़ा मंदिर जो टूट रहा है, जो उसके खेत टूट रहे हैं, आज उसकी रक्षा करने की जरूरत है। अयोध्या में मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर किसान बचेगा तो मंदिर घर बना देंगे, अगर किसान बचेगा तो मस्जिद बना देंगे, अगर किसान बनेगा तो मंदिर मस्जिद नहीं चलेगा, मंदिर मस्जिद नहीं बनेगा। ये हमारे के साथ रखेंगे। मैं तमाम के आज 57 दिन हमारा सूर्यास्त की ओर है, तब तक ये संघर्ष चलेगा। हमारी और आपकी एकता मुट्ठी बंद के रूप में जीत की तरफ जाएगी। 6 फरवरी हमारा, 6 फरवरी का हिंदुस्तान की सड़कें हमारी, 6 फरवरी को पूरे देश की ताकत हमारी, हर चीज को तोड़ेंगे। इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता खराब की। इन लोगों ने मीडिया घरानों के अधीन जो प्रेस थी, उनको कोई राज्यसभा की सत्ता में पहुंचाया, कई खिलाफ पहुंचाया।
पूर्ण रूप से अपने शिकंजे में लिया। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो तीनों स्तंभों को बैलेंस करता है, जो पारदर्शी तरीके से सच को सच दिखाने का और जनता को जगाने का काम करता है, सबसे पहले उसको दबोचने का काम इन्होंने। या आज देश की बात करते हैं, आज देशभक्ति की बात करते हैं, तमाम लोग इस देश के साथ इन लोगों ने की जो देश का शर्म से झुक जाता है। कोरोना टाइम में लोगों ने की कितना मरकज का गौशाला हमारे देशवासी भी इस समय फंसा होगा, उन फंसे हुओं को किस प्रकार साजिश का शिकार बनाया, मौलाना साद का ड्रामा करके कितना इन्होंने धर्म से इसके प्रति जहर बोलने का काम किया। कल डिबेट आ रही थी कि आरोप पत्र तो नहीं दिया पुलिस ने उसके खिलाफ, कहने लगे ऐसे कैसे दे देगी पुलिस आरोप पत्र, उसके खिलाफ तो आरोप बनता ही नहीं। अरे बनता ही नहीं तो 2 महीने 4 महीने 6 महीने ड्रामा क्यों किया इस धर्म से इसके नाम देश में? उनका एक प्रवक्ता ये भी बात कह रहा था, इतना लंबा कोई आंदोलन होता है क्या? आंदोलन 2 घंटे का, 4 घंटे का, 1 दिन का, 2 दिन का, आखिर 2.5 महीने हो गए, ये किसानों का आंदोलन तो नहीं है। आंदोलन तो ऐसा ही होता है। आजादी का आंदोलन 2 महीने नहीं, कुछ 6 महीने चलता था। लोक नारायण जयप्रकाश का संपूर्ण क्रांति का नारा देकर के जो आंदोलन उड़ पाया वो सालों चला था। और ये किसानों का आंदोलन है, देशभक्तों का आंदोलन है, इस देश को बचाने का आंदोलन है। 2-4 महीने के बाद नहीं, ये भी सालों साल चलेगा। तुम जाने से इस देश को बचाना है तो इस देश को जगाना है। ये देश नहीं जागा तो ये देश नहीं बच पाएगा। तमाम वो संस्थाएं, चाहे आरबीआई है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे ईडी है, चाहे सीबीआई है, चाहे सूचना का अधिकार देने वाला जो हमारा अधिकार आरटीआई है, तमाम को दबोचने का काम किया। तमाम का कुचुम्बर निकाल करके और देश की जितने भी इस देश में यूनिवर्सिटियां हैं तमाम एक अच्छेदारी लोग बैठा दिए। देश के इतिहास को बदलने की साजिश है, देश की संस्थाओं पर कब्जा करने का जो षड्यंत्र है पिछले 2014 से चल रहा है। आज पूर्ण रूप से देश के हर संस्था पे काबिज हो चुके हैं। देश में देश के जनता सम्मान नहीं देखना चाहते, किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं देखना चाहते। 2 करोड़ रोजगार का वादा लोगों ने किया था। कोई भी जाति हो, आप किसान को कहते बोलिए, किसान समाज का सभी साथी है, सभी सारे लोग आपको बल देने के लिए, आपको ताकत और हिमायत करने के लिए उपस्थित हुए। साथियों, हम आप लोगों के एक कदम में हम साथ निभाएंगे, ये हम कहते जा रहे हैं। मजबूती से खड़े रहिए। ये गद्दार का लोगों को, ये कहीं झूठे लोगों को आप निश्चित तौर से हराने की कोशिश करिए। झूठ सुबह से शाम तक, आज तक ऐसे हमने नेता नहीं देखे जो सुबह से शाम तक इस महान कुर्सी पे बैठ करके झूठ बोलने के सिवाय और लोगों को धोखा देने के सिवाय कोई काम नहीं। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद किसानों की दुगनी करेंगे, किसानों से पैसे करने में लगे हुए, कहाँ दुगनी करेंगे? ये सारी बातें आप लोगों की जहन में आ जानी चाहिए और इनको सबक सिखाने के लिए भी कमर कसरों ऐसे लोगों को कभी इस शासन में आज इन्होंने सारा संविधान प्राप्त कर दिया, सारे वसूल खत्म कर दिए और लगातार 2 आदमी शासन कर रहे हैं। 2 आदमी पूरे देश के किसानों को अपनी मुट्ठी में ले रहे हैं। आप मुट्ठी में आ जाएंगे तो इनकी निश्चित तौर से ये कहना है कि सत्ता नहीं छोड़ेंगे। ये भाइयों, ये ध्यान रखने की बात है। अगर ये सत्ता बनी रही तो आप बिल्कुल नकुल से होकर के बैठे रहोगे, आप में हिम्मत नहीं रहेगी, आपका सारा मुट्ठी में चला जाएगा। ये सारी बातें मैं ऐसा विश्वास करूंगा कि आपकी हिम्मत गुनगुनी और दिन रात 4 बजे बढ़ती चली जाए। हम आपके साथ हैं, हिम्मत बढ़ाने के लिए हमेशा आपके बीच में हाजिर हुए। जय हिंद।